ये तो कहने के काबिल नहीं हूँ मगर आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत नवाज़े क़ौम व फ़िक्र हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा मिसबाही अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। हज़रात बड़ा अच्छा लग रहा था, ज़ुबैर हस्सानी साहब की बला पढ़ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग हो गया। लेकिन शेर सुनिए हज़रात, इशारे में ये कहना चाहते थे कि सुन के नबी की नात मुक़द्दर सजा लिया, सुन के नबी की नात मुक़द्दर सजा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। सुन के नबी की नात मुक़द्दर सजा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। और काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या। आका ने कंकरियों को कलमा पढ़ा लिया, आका ने कंकरियों को कलमा पढ़ा लिया। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मोहतरम ज़ुबैर रज़ा हस्सानी साहब किबला की पल कमाई पर कमाई हो रखी थी। लेकिन हजरात सुनो, हम तो ये कहते हैं आप नोटों से भी नवाज रखे थे और होठों की दात से भी नवाज रखे थे। हम तो ये कहते हैं कि इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है, इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है। मिलता है जाम उसे जिसे प्यास नहीं है, मिलता है जाम उसे जिसे प्यास नहीं है। और खुददार हूँ इज़हारे तलब कर नहीं सकता, खुददार हूँ इज़हारे तलब कर नहीं सकता। साकी ये समझता है कि मुझे प्यास नहीं है, साकी ये समझता है कि मुझे प्यास नहीं है। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह आइए बहुत ही तेजी के साथ मैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ़ रज़ा मिसबाही मद्ददिल्लाहु नूरानी को पेश कर रहा हूँ। सिराजुल फुक़हा मसाइल जदीदा हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा मिसबाही किबला मद्ददिल्लाहु नूरानी को पेश कर रहा हूँ। उससे केवल हजरात एक अशआर सुन दो, 4 मिसरे सुन लीजिए, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह के दिल में जज्बे अहमद रजा ले जाएंगे। अब इंशाल्लाह इसको सुनने के बाद तो टनाटन ही बोलता है, TTS बोलता है, वरना हजरात कुछ का तो आला के नाम से कुछ को एलर्जी हो जाती है और हम सुन्नियों की एनर्जी बढ़ जाती है। मैं दुआ करता हूँ कि उनको एलर्जी होती रहे और हमारी आला हज़रत के नाम से एनर्जी बढ़ती रहे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। शेर सुनिए हजरात के दिल में जज्बे अहमद रजा ले जाएंगे, दिल में जज्बे अहमद रजा ले जाएंगे। बाद मरने के ईमान बचा ले जाएंगे, बाद मरने के ईमान बचा ले जाएंगे। और नजदियों के मुंह ना लगना तुम कभी है दोस्तों, नजदियों के मुंह ना लगना तुम कभी है दोस्तों। ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे। और हम तो कहते हैं मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह कि मसलक की बात है तो यही साफ बात है, मसलक की बात है यही साफ बात है। मैं तो रजा के साथ हूँ, तू किसके साथ है, मैं तो रजा के साथ हूँ, तू किसके साथ है। और पढ़ता हूँ जब भी यारो दुरूदो सलाम को, पढ़ता हूँ यारो जब भी दुरूदो सलाम को। नजदी कहता है इसमें बरेली का हाथ है, नजदी कहता है इसमें बरेली का हाथ है। तशरीफ ला रखे हैं आ रखे बस में सुन्नियत के अलमबरदार उम्दतुल मुहक्किकीन रईसुल मुतकल्लिबीन सुल्तानुल बराहीन खतीबुल वाइज़ीन आशिक़े निज़ामुद्दीन हज़रत अल्लामा तौसीफ़ रज़ा मिसबाही को पेश कर रहा हूँ। आलिम कुलूम रब्बानी खतीब लाशानी मुक़र्रिर इरफानी, जिनके आने से आ जाती है नजदियों में परेशानी। इनकी तकरीर सुनकर वहाबियों की मर जाती है नानी, फिर मांगते हैं पानी, ये सुनाते हदीसे नूरानी। वो कौन है, वो आलिम मानिए बयान खतीबुल ईशान वाइज़े शोला बयान मुफक्किर इस्लाम बलेगुल बयान कारी कुरान हम सब के मेहमान शेर हिंदुस्तान अल्लामा तौसीफ़ रज़ा मिसबाही को पेश कर रहा हूँ। आइए आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक सारा मजमा दोनों हाथ उठा करके नारे तकबीर रिसालत से इस्तकबाल कीजिए, खैर मकदम कीजिए। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा लग रहा है कि शुरू हो रहा है। मोहब्बत से बोलिए दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करजा, इल्म कदरिया फैज़ कदरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने गरीब नवाज,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उठा ले जामे अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। उठा ले जामे अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पड़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। हम उस हुजूर के उम्मती हैं जो पालने में अपने रजाई भाई का हक नहीं मारता। हम जवानी में अपने सगे भाई का हक मारे पड़े, अपनी माँ का हक नहीं अदा कर रहे। शौहरें तो बीवी का हक अदा नहीं कर रहे, औरतें बैठी हैं ये भी अगर बीवियां हैं तो शौहरों का हक अदा नहीं कर रही, पड़ोसी का हक अदा नहीं कर रहा। जब एक दूसरे के हक अदा नहीं करोगे तो अनारकी फैलेगी कि नहीं फैलेगी, झगड़ा होगा कि नहीं होगा। एक दूसरे के हक अदा करना शुरू करो, झगड़े खत्म, पूरी बस्ती बन जाएगी जन्नत का बाग, यानी माहौल अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे का हक अदा करो। एक दूसरे का हक क्या है, तुमने किसी को देखा, अरे होगा किसी पार्टी में यार मोमिन भाई तो है, अस्सलामु अलैकुम, वो दुश्मन भी होगा तो सोचेगा यार आदमी अच्छा है। ये मत सोचो कि दूसरी पार्टी का तो मैं क्यों सलाम करूं। अरे पार्टी अपनी जगह है, सलाम अपनी जगह है। पार्टी का ये मतलब थोड़ी कि तुम बोलचाली बंद कर दो, दुआ सलाम बंद कर दो। और ये कभी मत सोचना कि हम सलाम करेंगे तो नाक कट जाएगी ना। तुम सलाम करोगे तो अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाएगा। और तुम नीचे नहीं बनोगे बल्कि ऊंचे बन जाओगे, इतने ऊंचे बन जाओगे। मैं 4 मिसरे सुनाऊं मौलाना शाबान साहब, मौलाना शाबान, शाबान के बाद रमजान, आप भी सुनिए जरा, झूम जाएंगे इंशाअल्लाह। अदब से झुकता है, झुक सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे। बड़ा तो वो है जो पढ़कर सलाम करता है। पढ़ो मेरे साथ, बड़ा तो वो है जो पढ़कर, बड़ा तो वो है जो पढ़कर सलाम करता है। वो नाराज है कोई बात नहीं, वो दूसरी पार्टी में कोई बात नहीं, वो दूसरी बिरादरी से कोई बात नहीं, वो दूसरे परिवार से कोई बात नहीं। अल्लाह नबी को मानते हैं, कलमे के शरीक हैं, माशाअल्लाह अपने मोमिन भाई हैं, सामने पड़ जाया करें तो मौका ही मत दिया करो। वो सोचते रहे तुम उनसे पहले सलाम कर लिया करो। और सलाम करने में ऐसा कुछ नहीं कि बीवी ही मर्द को सलाम करे ना। आप घर में जा रहे हैं तो होम मिनिस्टर को भी सलाम कर लो, क्या परेशानी है भाई। आप हो प्राइम मिनिस्टर और वो हैं होम मिनिस्टर, हाँ तो उनको सलाम कर लो, इसमें परेशानी क्या है। तुम सलाम करोगे तो उनके दिल में तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा। और मैं बीवियों से भी कहता हूँ कि शौहर थका मांदा दिन भर का काम किया हुआ आता है, दिन भर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, खेतों पे, जंगलों पे, देहातों में जाकर के, शहरों में बेचारा मेहनत मजदूरी करता है। शाम को थका हार आया करे तो सलाम करने का मौका ही मत दो। वो घर में दाखिल हो तो मेरी बहनों तुम अपने शौहरों को सलाम कर लिया करो, मुस्कुरा करके इस्तेकबाल कर लिया करो। तुम उसे मुस्कुरा करके देखोगी, अपने शौहर का इस्तेकबाल करोगी, अल्लाह ताला तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमा देगा। ये मैंने शौहरों बीवियों से कहा और शौहरों से ही कहता हूँ कि यार तुम बाजार में गए, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे तुमने, न जाने कितने अच्छे अच्छे खाने भी खाए तुमने, बेहतरीन ग़िज़ाएं इस्तेमाल की तुमने, अच्छे खासे खर्चे किए तुमने। तुम अब ये भी सोचो कि मेरी जो बीवी आई है मेरे भरोसे पर है, उसका कौन है सबसे ज्यादा मेरे अलावा। इसलिए जो अच्छा पहनते हो, जैसा खाते हो वैसा खिलाओ, जैसा पहनते हो वैसा पहनाओ, फिर तुम देखो तुम्हारा घर कितना अच्छा बन जाएगा। तुम्हारे घर में पंचायतें कराने का नंबर नहीं आएगा, बल्कि पंचायतों में मिसाल दी जाएगी। घर देखना हो तो फुला का देखो, न शौहर का जवाब है न उसकी बीवी का जवाब है। अरे बात बहजोई में आ रही है कि नहीं?
आ रही है? हाँ, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ए बहजोई वालों, संभल वालों से ज्यादा तो तुम ही मजे में हो। सब कुछ संभल का, मगर देखो बस डिपो तुम्हारे यहीं पे बन रहा है। तो इसलिए हमें तो खुशी है कि चलिए कोई बात नहीं है, बहजोई भी अपना ही है। नींद तो नहीं आ रही है? सबका हक अदा करो। बीवी हो तो शौहर का, शौहर हो तो बीवी का, बेटे हो तो माँ बाप का, और माँ बाप पर भी औलाद का हक है कि वो किसी पे ज्यादती ना करे। भाई 4 बेटे, चारों को एक निगाह से देखे, ठीक है नहीं हजरत? जब तकसीम करे वरासत को, यानी अपनी मालियत को, तो ज्यादती ना करे किसी के ऊपर। ये उससे भी हम कह रहे हैं कि 4 बेटे 5 बेटे, तो उनसे भी कह रहे हैं कि तुम अपने माँ बाप को बोझ ना समझो कि दवा ला के नहीं देते, बहजोई से अपने गांव में दिखा रहे हो। अरे गांव में जब तक दिखाओ, जब तक उस गांव वाला डॉक्टर कंट्रोल कर ले, और तबीयत ज्यादा खराब है तो बहजोई में दिखा दो, क्या परेशानी है? और ये मत सोचो कि अब्बा का टूटा हुआ चश्मा बड़ा भाई बनवाएगा ना, बल्कि ये सोचो वो नहीं बनवाता, उसकी बदनसीबी है। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। यहाँ से जाओ तो मुझे यहाँ की माएँ भी दुआ दें कि माशाल्लाह उलमा ने तकरीरें की, मुझे से मुराद सारे उलमा को, के माशाल्लाह उलमा ने तकरीर की, हमारा बेटा बोलता नहीं था, अब आया है तो बेटे ने पांव दबाए हैं और माँ से अपनी गलती मानी। माँ तो इतनी नरम दिल होती है, कितनी नाराज हो, कितनी नाराज हो, तुम जाकर के 2 आंसू बहा दो, वो तुम्हारी गलतियों को माफ कर देगी। ऐसी होती है माँ। और घर से निकला करो तुम माँ से दुआ लेकर के निकला करो। बाकायदे हयात हैं, अगर तुम्हारी अम्मा वालदा, तुम्हारी अम्मी जान तुम्हारी जिंदा हैं, घर से निकलो तो उनसे कहो माँ मेरे सर पे हाथ रख दो, मैं बहजोई जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ माँ, 1 हफ्ते में आ जाऊँगा, सर पे हाथ रख दो। उनका दिल बढ़ जाएगा। मुसल्ला खिला करके दुआ तो फिर भी मांगती है, मुसल्ला बिछा करके वो, लेकिन इस तरीके से कह के जाओगे तो दुआ में और ज्यादा सोजो गुदाश पैदा होगा, और ज्यादा रिक्कत पैदा होगी। घर से निकलो, माँ से दुआएं लेके निकलो, इंशाअल्लाह बहजोई जाओ तब भी हिफाजत रहेगी, और जनाबे वाला इस्लाम नगर जाओ तब भी हिफाजत रहेगी, चंदोसी जाओ तब भी हिफाजत, बदायूं जाओ तब भी हिफाजत। जब तक पलट के नहीं आ जाओगे इंशाअल्लाह हिफाजत ही में रहोगे। माँ से दुआएं लेके निकला करो। मुनव्वर राना ने 4 मिसले बड़े अच्छे कहे थे, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिजवाई साहब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमारी खवातीन भी तशरीफ फरमा हैं, और ऐसी औरतें भी होंगी जो जिनकी शादी हो चुकी है, अपने शौहरों के घरों पे हैं। मैं 2 बातें कहता हूँ बड़े काम की, सुनो। शौहरों की जो बीवियां हैं वो अपनी सास को और ससुर को सास ससुर की निगाह से नहीं, माँ बाप की निगाह से देखें। माँ बाप की निगाह से। जैसे माँ बाप भी कभी गलती होने पर डांट देते थे, मगर चूंकि माँ बाप थे इसलिए बुरा नहीं लगता था, ऐसे ही अगर कोई बात गलत है हो गई, तुमसे गलती हो गई और तुम्हारे सास ससुर ने डांट दिया, और अगर गलत भी डांटा है तो नजरअंदाज करो, बर्दाश्त करो, और सास ससुर से कहता हूँ कि तुम उसे बहू की निगाह से नहीं, औलाद की निगाह से देखो, बेटी की निगाह से देखो। अगर कोई चूक हो गई तो जैसे अपनी बेटी की चूक को छुपा लेते थे, उसकी भी छुपा लो, उसकी भी बर्दाश्त करो। इस तरीके से पूरा घर देखो तो इंशाअल्लाह जन्नत का नमूना नजर आएगा। घर तुम्हारा बन जाएगा, झगड़े नहीं होंगे, फसाद नहीं होगा, पंचायतें नहीं होंगी, कोर्ट कचहरियां नहीं होंगी, बल्कि तुम्हारा घर काबिले तारीफ हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता रहा था, बड़ी तेजी से मैंने चंद बातें बता दी। एक दूसरे का हक अदा करना, बोलिए एक दूसरे का, ऊंचा बोलिए ना, एक दूसरे का हक अदा करना। अब आओ आगे बढ़ो। हजरते हलीमा हुजूर को सरापा नूर को गोद में ले करके बाहर निकलने लगी। इतने में आ गए दादा, नाम है अब्दुल मुत्तलिब का बेटी हलीमा। बच्चे को यतीम समझ के ये ना सोच लेना कि कुछ ना मिलेगा, उतना दूंगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। मगर हलीमा का दिल कह रहा है सरदारे कुरैश कुछ ना मिले, मुझे तो सब कुछ मिल गया।
मुझे तो बहुत कुछ नहीं सब कुछ, मुझे तो बच्चा भी वो मिला है कि कायनात को बनाया गया है उसके लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तहन में जबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना प्यारा बच्चा लेकर के हलीमा सादिया चल रही हैं। बाहर खड़े थे शौहर, नाम है हारिस। उन्होंने कहा जरा जलवा मुझे भी दिखाओ हलीमा। हुजूर का जलवा देखा, आए हाय 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 यार, गुंबद खजरा को लोग नहीं भूलते, हुजूर के चेहरे का आलम क्या होगा। मौलाना शाहबान साहब, गुंबद खजरा एक दफा देख ले बंदा तो जिंदगी भर याद आती रहती है और आदमी दुआएं करता रहता है। मदीने जाओ फिराओ, मदीने फिर जाओ, मदीने जाओ फिराओ, मदीने फिर जाओ, इसी में उम्र खुदाया तमाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, जो जिंदगी की मदीने में शाम हो। तो कैसे भूल सकते थे। हलीमा के शौहर मचल गए कि हलीमा अच्छा हुआ जो लेट आए, हुजूर मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा। लेकर सवारी वही ऊंटनी और एक खच्चर था। ऊंटनी के थन में दूध नहीं था। हुजूर को लेकर के जब हलीमा सादिया बैठी तो उसके थनों में इतना दूध आया, बर्तन भर गए मगर दूध खत्म नहीं हो रहा है। अभी चलने लगा काफिला इनका और तेजी के साथ देख रहे हैं आप, वही सवारी जो उधर से चल नहीं पा रही थी इधर से रुक नहीं पा रही है, चल नहीं रही है, हवा से बातें कर रही है। यार वो काफिला निकल गया था पहले जो आया था, आपने सुना होगा तकरीरों में, जाकर के हलीमा का काफिला उन्हीं से मिल गया। तो मक्का की औरतों, कबीले बनु साद की औरतों ने मजाक उड़ाया, हलीमा इतराने की जरूरत नहीं है, लगता है किसी मक्का के सरदार ने तेरी गुर्बत को देखकर तेरे ऊपर तरस खाया और तुझे दूसरी सवारी दे दी। हलीमा ने कहा नादान औरतों जरा देखो तो सही, सवारी वही है, सवार बदल गया है। सवारी नहीं बदली है, सवार बदला है। सबने कहा हलीमा इससे पहले भी तू हमारे साथ गई थी मगर तेरे काफिले से, यानी तुम जो गए हो, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा बच्चा, तुम तब भी गए थे मगर ऐसी खुशबू नहीं थी, ऐसी महक नहीं थी, ये तो कैसी खुशबू है जो कहीं नजर ही नहीं आती। तो हलीमा ने कहा ये किसी इत्रदान की खुशबू नहीं है, ये आमना के लाल की खुशबू है, ये मदीने के ये मेरे बेटे मोहम्मद रसूल मोहम्मद की खुशबू है। सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जिधर से हुजूर जाते थे रास्ते महक जाया करते थे और इसीलिए आला हजरत ने कहा, बिल्कुल सच कहा, उनकी महक ने दिल के। मैं जितना बोलूंगा आपको भी तो बुलवाऊंगा, ये सारी थकने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। मैं बोलता रहता हूँ तो अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला के फजल ताकत भी रहती है बदन में। कारी साहब जरा पढ़वाइए इनको, उनकी महक ने दिल के जिस राह चल दिए हैं, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते रोते, जोर से बोलो, रोते हंसा दिए हैं। हलीमा के घर पहुंच गए हुजूर, इतनी बरकत, वही बकरियां जिनके थनों में दूध नहीं था, सूख गए थे थन। हुजूर पहुंचे तो तन बदन जल वही जलवा। सबसे ज्यादा अगर किसी के घर से दूध उपलब्ध होता तो वो था हलीमा का घर, सबसे ज्यादा किसी के घर पे रोशनी तो वो था हलीमा के घर। सारे मरीजों को अगर कहीं शिफा मिल रही है तो वो है हलीमा का घर, बल्कि ये कह लो कबीले बनु साद का दारुश शिफा अगर कोई है तो वो है हलीमा का, वो है हलीमा का। किसी का बच्चा बीमार, चलो हलीमा के घर। किसी की बकरी के थन में दूध कम, चलो हलीमा के घर। किसी को कोई परेशानी, चलो हलीमा के घर। सब आ जाते हैं हलीमा के घर। अब मैं ये पढ़ दूं तो आप भी कहना मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। जमाने के सारे मरीजों से कह दो, जमाने
ज़माने के सारे मरीजों से कह दो अभी हुजूर मदीने में नहीं है मगर यहाँ भी तो दवाई दे रहे हैं ना हुजूर, सबको शिफा दे रहे हैं। ये मैं मदीने का मंजर शायर ने बयान किया है, मैंने इस मुनासबत से पढ़ दिया कि ज़माने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं। और न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। अब तो हलीमा के घर की कंडीशन ये हो गई कि पूरी पूरी रात रोशन रहता है। एक दिन आ गई मोहल्ले की औरतें आकर के धावा बोल दिया और कहने लगी हलीमा इतनी भी नहीं डराओ, ये क्या बात हुई कि आधी रात होते होते सबके चिराग बंद हो जाते हैं, सबके घरों में अंधेरा छा जाता है, मगर हलीमा तेरे पास कितना पैसा हो गया कि तेरा चिराग ही जलता रहता, उजाला ही रहता, उजाला ही रहता है, उजाला ही रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत हलीमा ने कहा मेरे खानदान की औरतों, मेरे कबीले की औरतों, तुम यकीन मानो ये चिराग का उजाला नहीं होता। सबने कहा झूठ मत बोलो, हलीमा पूरी पूरी रात रहता है उजाला। तो हलीमा इशारा करके बोली है ना वो पालने में नूर वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदीने की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसी के सदक़े में रहता है उजाला। जरा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। उसी के सदक़े में रहता है उजाला। अब दो मिसरे सुनो, और जिन भाई ने नारा लगाया तो वो लगा दें, ये दूसरे लगा दें, मुझे अच्छा लगेगा। सूरज का चमकना तो से फेक बहाना है, सूरज का चमकना तो से फेक बहाना है, सूरज का चमकना तो से फेक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये जमाना है। या रसूलल्लाह, मरहबा। जो भी चमक रहा है वो किसके सदक़े में, किसके सदक़े में? तो आला हजरत ने जो कहा सच नहीं कहा, बताओ क्या कहा? चमक तुझसे पाते हैं, मेरा दिल भी चमका दे, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही हो तो बता दो, नहीं बता देना, शर्माना मत। तुम्हारा और हमारा जिला एक ही है। ये बात अलग है विकास तुम्हारे बहजोई में हो रहा, संभल में नहीं हो रहा है, मगर हमारे लिए भी दुआ कर दिया करो जरा थोड़ी सी। हाँ तुम्हारे वहाँ बहुत आराम है, फिर भी तवज्जो है। कारी साहब जरा आपकी माशाल्लाह, ये हमारे माशाल्लाह मुझे खुशी हुई कि ये जामिया अशरफिया से फारिग है, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी इनसे मुलाकात हुई तो अल्लाह ताला खुश रखे। आप तीसरी वाली मस्जिद के इमाम साहब हैं अकबरपुर के। अच्छा माशाल्लाह, जहाँ प्रोग्राम के लिए कह रहे हैं आप, चलिए आपकी तारीफ करेंगे इंशाल्लाह। असल में तारीख का मसला ये रहता है कि सही बात यह है कि मैं सबसे पहले अपने इलाके वालों को इसलिए तरजीह देता हूँ कि भाई ये इलाका है, भाई अपना बहजोई है, चंदोसी है, जोया है, अमरोहा है, मुरादाबाद है, संभल है, रामपुर है, अपना इलाका है ये तो। मगर मसला ये हो जाता है कि तारीख खाली नहीं होती तो लोग समझते हैं पता नहीं क्यों तारीख नहीं दे रहे हजरत, ये मसला हो जाता है। ऐसा नहीं है, अब कोई भी तारीख होगी तो इंशाल्लाह अक्टूबर में तो नहीं, नवंबर में करेंगे कोई ना कोई तारीख। वहाँ भी पहुँचेंगे, इनके वहाँ अकबरपुर कितनी दूर है यहाँ से, पहुंचेंगे वहां। अरे बोलिए ना जोर से, जो यहाँ सुन रहे हैं मुझे याद दिला देना, तो इसको तस्करा नहीं करूंगा और चीजें सुना दूंगा ताकि आपको भी फायदा पहुंचे और उनको तो पहुंचेगा इंशाल्लाह। जरा झूम के बोलें सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सुभान अल्लाह आए है। एक दिन आपने रात का टाइम था, प्यारे नबी को दराज कर दिया आराम के लिए। अचानक, बिल्कुल अचानक ऐसे निगाह पड़ गई आसमान पे। ऐसे आदमी, ऐसे कोई बैठा होता है ना तो अचानक निगाह तो पड़ जाती है आसमान पे।
अचानक जब निगाह पड़ी आसमान पे तो आज आसमान का मंजर थोड़ा सा इसलिए बदला हुआ है कि फलक का जो हिलाल है यानी कि जो चांद है वो चारों तरफ गर्दिश कर रहा है। तो हलीमा शादिया ये समझी कि पता नहीं ये चांद को ग्रहण तो नहीं लगेगा, कोई परेशानी तो नहीं है, मगर अल्लाह की शान देखो कि आपकी नज़र उधर पड़ी फलक के हिलाल पर, पलट के देखा तो पड़ी आमना के लाल पर। आपने देखा कि चांद का ताल्लुक इधर से है कुछ ना कुछ, फिर देखा, फिर इधर देखा तो हमारे हुजूर इस तरीके से उंगली किए हुए थे। उंगली ऐसे जाती है तो चांद भी ऐसे ही चला जाता है, और वापस ऐसे जाती है तो ऐसे, और ऐसे जाती है तो ऐसे, और पलट के उंगली ऐसे आती है तो चांद पलट के आ जाता है। इशारों इशारों पे नाच रहा है। हलीमा समझ गई। और आज के बच्चों को समझाने के लिए अगर मैं तुम्हारी भाषा में कहूँ तो बहुत अच्छा समझोगे। हलीमा सादिया समझ गई कि चांद को रेंज और नेटवर्क यही से मिल रहा है, यही वो उंगलियां हैं। अब आला हजरत ने झूम कर बड़ा प्यारा शेर कहा, अगर इजाजत दूं तो कह दूं या छोड़ के चला जाऊं? अरे बोलो, जरा जोर से बोलो, कह दूं और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। चांद झुक जा ताज धे अंगेली उठाते महद में, चांद झुक जा ताज धे अंगेली उठाते महद में, महद में क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। बोलो आ गए सरकार, आ गए। मेरे साथ नहीं पढ़ोगे आप लोग? आ गए। इधर वालों से भी कहा मैंने, सब पढ़ो। आ गए, आ गए। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का। सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आ गए सरकार, जरा बोल दें, आ गए, आ गए। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का। मस्त बू हैं बुलबुले, हाँ मस्त बू हैं बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का। आ गए और नाना जान के लिए सुन रहे हो तो जरा उनके नवासों के लिए भी सुन लो। तेरी नस्ले, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आ गए, आ गए। अच्छा अब सुनो जरा ध्यान के साथ, तेजी के साथ, क्योंकि वक्त भी काफी हो रहा है। बाकी सुनना अकबरपुर में, थोड़ा सुन लो अभी जरा, और अभी सुनाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं इतनी जल्दी हट जाऊंगा। आप क्या चाह रहे हैं, कब तक सुनना चाह रहे हैं? फजर तक इतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, उतना भी न चाहो कि किसी का दम निकल जाए।